सूक्ष्म दृष्टि की सीख माइक्रोविजन। बहुत पहले अवंती साम्राज्य पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। उसके पास महामंत्री के पद पर सुशील बोलकर एक व्यक्ति काम करते थे। वो राजा को अच्छी सलाह देता था। उनकी देख रेख में शासन में प्रजा अच्छे से सुखी थे, लेकिन चोरों का खौफ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। महामंत्री उसके लिए कितनी भी सलाह दिए तो, कितनी भी सूचना दिए तो भी चोरों की समस्या सुलझी नहीं। एक दिन एक व्यक्ति को लेकर सैनिक राज दरबार में आता है। वो, महाराज मेरा नाम पप्पू है, मैं बहुत सूक्ष्म दृष्टि वाला हूँ। चोर चले सो रास्ते पर मेरे आंखों से दिखे पद चिन्हों के आधार पर चोर जहाँ भी छुपे हो उनको पकड़ सकते हैं। उतना ही नहीं, चोरी किया हुआ माल कहाँ छुपा कर रखा है मैं बता सकता हूँ करके बताता है। वो सुनकर उस सभा के सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं। महामंत्री भी तू क्या बात कर रहा है रे? तेरे में इतनी शक्ति है क्या? ये हम कैसे मान ले? कुछ सबूत है क्या? कहता है तो उसके लाने वाला सैनिक, ये जो बता रहा है वो सही है महाराज। ये हमारे पास से बहुत बार पैसा लेकर बहुत से चोरों को पकड़वाया और बहुत सारा चोरी हुआ माल हमको ढूंढ कर दिलवाया। इसका मैं ही साक्षी हूँ। अगर ये यहाँ पर रहे तो अपना कोषागार सुरक्षित रहेगा करके मैं आपसे मिलाने को लेकर आया हूँ। महाराज सच है क्या? नाम सुनकर तो कुछ और ही सोचा, पर इसमें इतनी खासियत है क्या? तो इस युवक की अपने को जरूरत है। पप्पू तू हमारे पास काम करने के लिए कितना पैसा लेगा? पप्पू, महाराज मुझे आप और आपका देश बोले तो बहुत इज्जत और गर्व है, इसलिए आपसे कम लेने की सोच रहा हूँ। मुझे रोज के 100 सोने के सिक्के दिलवाओ बस, ऐसा कहता है। महामंत्री, क्या रोज के 100 सोने के सिक्के क्या वो तेरे लिए कम है क्या? ऐसा कहता है। पप्पू, महामंत्री जी अपने खजाने के हिसाब से गिने तो आप कितना दे रहे हो, थोड़ा एक बार सोचिए, ऐसा कहता है। महाराज, ठीक है, वैसा ही होने दो, ऐसा कहता है। उस दिन से पप्पू काम पर लग जाता है। वो राज दरबार में पहुंच गया करके देश के सभी चोरों को, डाकुओं को पता चलकर अब अपन राज दरबार के तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते करके सिर पेट लेते हैं। पप्पू रोज आकर राज दरबार में वहां पर पंच पकवानों का भोजन करके वहीं के बगीचे में जाकर आराम से सोकर शाम को अपने 100 सोने के सिक्के लेकर जा रहा था। इससे कितने महीने हुए तो भी राज दरबार में एक भी चोरी नहीं हुई। इसका कारण चोर उस तरफ आए ही नहीं। एक दिन पप्पू जमकर खाना, उसके बाद बगीचे में जाकर आराम करना देखते हैं महाराज और महामंत्री। महाराज, महामंत्री देखो ना उस पप्पू को, कितना बढ़िया खाकर कितना बढ़िया सो रहा है। ऊपर से रोज के 100 सोने के सिक्के भी लेकर जा रहा है। असल में उसको चोरों के पैरों के निशान देखकर चोर कहाँ है पता लगाने की शक्ति है। सच है क्या? या उस दिन अपने से सैनिक ने झूठ तो नहीं बोला? ऐसा कहता है। महामंत्री, मुझे भी यही शक हो रहा है महाराज, क्योंकि जब से वो आया है तब से यहाँ पर एक भी चोरी नहीं हुई। चोरी हुई तो पता लगेगा ना उसमें कितनी शक्ति है करके, इसलिए अपन ही चोरी करके उसमें वो शक्ति है या नहीं पता करेंगे, ऐसा कहता है। महाराज, शाबाश मंत्री जी, तुम्हारी सोच अच्छी है, वैसा ही करेंगे। उस दिन रात में खजाने से 2 व्यक्ति 2 गठरी भरकर सोना लेते हैं। उसके बाद रात दरबार के एक चक्कर लगाकर राज दरबार की दीवार कूदकर बाहर कुएं में गठरी डालकर दोनों राजभवन में आ जाते हैं। सुबह होती है। राजभवन में आई पप्पू को चोरी हुई करके ये बात पता चलती है। तब महामंत्री, पप्पू कल रात को खजाने में चोरी हुई करके ये बात तुझको पता चली होगी। अब तू उन चोरों को पकड़कर तेरी शक्ति को दिखा, ऐसा कहता है। पप्पू, ठीक है महामंत्री जी, ऐसा कहता है। और वो खजाने की तरफ जा रहा था तो उसके साथ सभा में जितने लोग भी थे सभी उसके पीछे जाते हैं। पप्पू को वहाँ खजाने में 2 पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो पैरों की लकीरों को देखकर राजा और मंत्री उसकी परीक्षा लेने के लिए वो काम किए करके उसको पता चल जाता है। पर गया हुआ माल कहाँ गया पता लगाने के लिए वो भी जमीन पर देखते हुए राजभवन का एक चक्कर लगाता है। सभी लोग उसको देख रहे थे। उसके बाद वो दीवार के पास आकर वो चढ़कर बाहर कूदता है। उसके साथ सभी लोग दीवार कूदते हैं। वो बाद में उस कुएं के पास आकर सैनिकों से, इसमें गया हुआ सोना मिल सकता है क्योंकि यहाँ से वो वापस राजभवन में जाते हुए पैरों के निशान दिख रहे हैं, ऐसा कहता है। तुरंत राजा के सैनिक कुएं में कूदकर वो सोने की गठरियां बाहर निकालते हैं।
राजा, वह बुद्धिमान है, गया हुआ सोना ढूंढ पाया पर चोरों का पता नहीं लगा है ना। ऐसा कहता है पप्पू। जाने दीजिए महाराज, गया हुआ सोना मिल गया ना, चोरों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। महामंत्री, वैसा नहीं जमेगा। रोज के 100 सोने के सिक्के ले रहे हो, वो गया हुआ माल के साथ चोरों को पकड़ने के लिए भी है, इसलिए वो कौन है पता लगाना ही पड़ेगा। ऐसा कहता है पप्पू। महाराज, गया हुआ माल पता लगाने से पहले ही पैरों के रेखाएं देखकर वो कौन है पता लगा लिया महाराज। ऐसा कहता है। महाराज, आ गया तो बताओ वो कौन है, उनको अभी सजा देता हूँ। कहाँ है बता। राजा को अभी भी उसके ऊपर विश्वास नहीं होता तो पप्पू, महाराज वो चोरी 2 व्यक्तियों ने किया है, मैं वो कौन है बताए तो आप उनको कुछ नहीं कर सकते। महाराज, क्यों मैं उनको कुछ नहीं कर सकता? क्यों उनको वो कौन है तुमको बताना ही पड़ेगा। ऐसा कहता है पप्पू। ठीक है महाराज, वो लोग कौन है इन सबके सामने बताना मुझे पसंद नहीं, इसलिए वो कौन है आपको और महामंत्री को बताता, आप मेरे सामने आइए। ऐसा कहता है। वो दोनों ठीक है कहते हैं। पप्पू उन दोनों को लेकर राजभवन में जाकर वहां पर एक आईने के सामने खड़ा करके, वो देखो वो दोनों वही है महाराज। ऐसा कहता है। वो दोनों देखते हैं तो आईने में उनके प्रतिबिंब दिखाई देता है। पप्पू, महाराज वो काम आप दोनों ने ही किए करके मुझे पहले ही पता चल गया, पर इतने लोगों के सामने बात बताकर आपकी इज्जत उछालना मुझे पसंद नहीं। उसकी शक्ति पर उन दोनों को तब यकीन आता है। ऐसे महाराज उसकी तारीफ करके बहुत सारा सोना इनाम में देते हैं।